हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा एवं बेस्ट कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद। हम लोग पढ़ेंगे कुछ अधिकारों के बारे में। आज हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन तीन अधिकारों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग एक बार क्लास में जुड़ जाइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सभी लोग को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसमें जुड़ सकें। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, आपके दोस्त भी इसमें आए। चलिए, आइए तो हम लोग पहले ऐसे ही जान लेते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारा संविधान है। तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो एक बात देख लीजिएगा, जो हमारा संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। इसके बाद 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है? अगर गणना के आधार पर पूछ दिए जाए तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। हम लोग आएंगे पॉइंट पर। सभी लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठे, नोट करते हुए चलें, ठीक है? तो अच्छे से क्लियर होगा। तो पॉइंट है हमारा इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। हमें किस किस चीज पर स्वतंत्रता प्राप्त है हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय वर्णित हैं। अब हम लोग पहले जानेंगे जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, इसमें किस विषय का उल्लेख किया गया है, किस विषय का वर्णन किया गया है। तो इसमें ध्यान देना आप लोगों को, अनुच्छेद 19 में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, या कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, उसी को बोलेंगे, और प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब अपने विषय में, अपने हित के विषय में हम सभी किसी के सामने भी बोल सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, क्यों ना राष्ट्रपति हो। अगर सही है, सही बोलने का हक है मुझे, ये किसमें हमारा अधिकार दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, ठीक है? चलिए, तो इसमें क्या है? वाक एवं प्रेस का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया? अगला इसमें है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में किस विषय का वर्णन है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें किस विषय को रखा गया है, इसको हम लोग जानेंगे। जो हमारा आर्टिकल 20 है, इसमें कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, ध्यान देना है, अनुच्छेद 20 में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती है। तो उसे अपना अधिकार सिद्ध करने का, उसे अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार, स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के सिद्ध के संबंध में संरक्षण, सिद्ध के संबंध में संरक्षण।
क्लियर हो गया? क्या है? अपराधों की सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई मानव अपराध करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो वह अपने अपराध को सिद्ध होने तक उसे कोई सजा नहीं दे सकता है। अगर देता है तो वह उसको स्वतंत्रता है, अपने बारे में बोल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 21 में उल्लिखित किया गया है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता ठीक है, इसकी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्राण लेता है तो उसको स्वतंत्रता, किसी का भी सहारा ले सकता है, कोर्ट का, या फिर गांव में है तो वो चौकी का या थाने का, किसी का भी सहारा ले सकता है। उसे अपने प्राण बचाने की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, ये किसमें बताया गया है? इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 में। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 21A, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21A इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होना लीजिएगा। 21A में किस विषय का उल्लेख है? तो 21A में बताया गया है कि यदि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 21A में कब किसमें दिया गया? अनुच्छेद 21A में क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसमें बढ़ित है अनुच्छेद 21A में मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? इसको भी ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, पढ़ने के लिए सभी ही इंपॉर्टेंट है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। जब तक पढ़ेंगे तब जानेंगे, तो हम जानेंगे स्वतंत्रता क्या होता है, हमारे क्या हक है, किस प्रकार स्वतंत्र रह सकते हैं, किसमें किस विषय का वर्णन है। जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। ठीक है, तो आइए अपने पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में किस विषय का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ऐसे समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई छोटा मोटा अपराध करता है, तो उसे कुछ ऐसी दशाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, तो उसे कुछ कम सजा दी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा, उसे कुछ कम सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसके अपराध को देखकर। तो ये किसमें इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में अपराध एवं निरोध में संरक्षण। अपराध एवं निरोध में संरक्षण, ये किसमें बताया गया है? इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्लियर हो गए। 19 में वाक एवं प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और 20 में अपराधों के सिद्ध संरक्षण
में अधिकार। इसके बाद 21 में है प्राणदैहिक का अधिकार। अगला 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसके बाद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बनाइएगा। अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये था स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी का शोषण करता है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार है हमारा इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में वर्णित है, ये हमने कल आपको नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास में बताया था जब हमने आपको अधिकार पढ़ाए थे, मौलिक अधिकार, उसमें आपको हमने सारे पॉइंट क्लियर कराए थे। ठीक है, उसको पढ़ लेना, फिर ये क्लास अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें कौन कौन से आर्टिकल वर्णित हैं, कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि यदि कोई मानव किसी व्यक्ति से, ये कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दुर्व्यवहार एवं किसी बच्चे से बालिक श्रम करवाता, या कह सकते हैं छोटे बच्चों से कार्य करवाता है, उसके लिए प्रतिषेध यानी कि उसे रोकने की स्वतंत्रता, हमारा अधिकार है कि हम अपने बच्चों से काम नहीं कराएंगे। पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों से कम पैसों में मजदूरी करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारा अधिकार है, हमसे कोई जबरन मजदूरी नहीं करवा सकता है। ठीक है, और ना ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में दुर्व्यवहार का मतलब होता है भला बुरा कहना। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में भला बुरा या उल्टा सीधा नहीं कह सकता। ये किसमें बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ठीक है, क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम में प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। बाल श्रम का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। यदि इन बच्चों से काम करवाया जाएगा तो इनके लिए एक हेल्प केयर नंबर होता है 1098 चाइल्ड केयर नंबर। कौन सा होता है, जो हमारी सरकार ने लागू किया है बच्चों की सहायता के लिए, हेल्प के लिए 1098। इस पे वह कॉल कर सकता है और बता सकता है अपनी परेशानी को। ठीक है, चलिए अगला हमारा इसमें आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में किस विषय का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 24 में बताया गया है कि यदि 14 वर्ष से कम बच्चे, जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, उससे कम उम्र के बच्चों पर यदि कोई कारखानों में कार्य करवाता है, कारखाने कंपनियां होती हैं, जैसे कहीं कपड़ा बनता है, जूता बनता है, ये क्या है, कारखाने या कंपनियां। ठीक, कारखाने कह सकते हैं। अगर उन कारखानों में कोई छोटे बच्चों से कार्य करवाता है तो उसे रोक सकता है। इसके लिए भी प्रतिषेध है। किसमें है, अनुच्छेद 24 में। क्या है, 14 वर्ष से
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कारखानों में कार्य के लिए प्रतिषेध, ठीक है, क्या है, प्रतिषेध। क्लियर हो गया। आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कारखानों में कार्य करने के लिए प्रतिषेध, हम उनका अधिकार मना कर सकते हैं कि हमें कार्य नहीं करना है, ठीक है। ये किसमें वर्णित किया गया, ये बताया गया अनुच्छेद 14 में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 25 में। ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर हो गया। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग जानेंगे हमारे धर्म के लिए कौन कौन से अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित हैं, ठीक है। सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नोट करना है सभी को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल वर्णित हैं? तो धार्मिक एवं स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेदों में ये हमारा अधिकार वर्णित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, आते हैं अपने पॉइंट पर, जो हमारा अनुच्छेद 25 में, इसमें किस विषय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि अंतःकरण का मतलब है व्यक्ति अपने आप, अंतःकरण और धर्म के अबूझ। कोई भी व्यक्ति है अपने आप किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके आचरण यानी उसके आधार पर रहन सहन, पहनना, खाना सब कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 25 में बताया गया है। क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब होता है अपनाना। अंतःकरण एवं आचरण। आचरण का मतलब है रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा, जो भी जिस धर्म से संबंधित है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 25 में, इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 में। तो अनुच्छेद 26 में किस विषय का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, वह किस जैसे समझिएगा, पहले जब हम लोग मुगलों के गुलाम थे तो उस समय मुस्लिम व्यक्ति सिर्फ ईद ही मना सकता था और रमजान यानी कह सकते हैं जो बकरीद वगैरह होती है। जैसे बकरीद में पहले क्या होता था, ब्राह्मण लोग कहते थे ये नहीं कर सकते, लेकिन बकरीद में अब क्या लोग क्या करते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, ठीक है, कुर्बानी देते हैं। लेकिन उनका ये कार्य है, वह कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये किसमें बताया गया? ये बताया गया है अनुच्छेद 26 में
कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे हिंदू धर्म में लोग क्या करते हैं, भागवत करवाते हैं, रामायण करवाते हैं, ये इनका अधिकार है, करवा सकते हैं, चाहे माइक से करवाएं। लोग कहेंगे कि माइक से करवा रहे हैं तो ये ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे, इन्हें रोका जाए, तो इन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि उनको खुली स्वतंत्रता है कि धर्म के कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये किसमें बताया गया, ये बताया गया है आर्टिकल 26 में। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 में किस विषय का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए करों में स्वतंत्रता। इसमें क्या है, इसमें बताया गया यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के समुदाय से है, कर का मतलब है टैक्स, वो अपने समुदाय में कर वसूल सकता है और अपने धार्मिक कार्यों को करता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जो जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था, औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। तो पहले क्या था कि इसे जो भी व्यक्ति जजिया कर लगाया गया, जो ब्राह्मण थे मंदिर में जाया करते थे, मंदिर जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, वह कर का नाम था जजिया कर। जब जजिया कर ये लोग वसूलते थे और अपने धर्म के प्रचार में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई जबरन किसी से भी कर नहीं वसूल सकता है, किसी की मर्जी है देगा, नहीं मर्जी है तो नहीं देगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस किसमें बताया गया, ये बताया गया है अनुच्छेद 27 में कि किसी विशिष्ट धर्म की, किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए, आवृत्ति का मतलब है बढ़ाने, वृद्धि के लिए करों का या करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। यही हमने अभी आपको बताया कि किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह कर उसकी मर्जी होगी देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगा, क्लियर। अगला हमारा अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में किस विषय का उल्लेख है, इसको भी जान लेते हैं। ये हमारा अंतिम आर्टिकल है आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्या है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना, धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये किसमें बताया गया, ये बताया गया है आर्टिकल 28 में। कुछ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा धार्मिक शिक्षा, यानी कि कोई, जैसे समझिएगा, कुछ शिक्षा संस्थान, कोई विद्यालय है तो उसमें क्या है, किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करवाई जा सकती है, दी जा सकती है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उपासना यानी पूजा कार्यक्रम में शामिल हो सकता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मुस्लिम का बच्चा मदरसा में जाएगा,
हिंदू का बच्चा यानी ब्राह्मण का बच्चा गुरुकुल में जाएगा। मुस्लिम का बच्चा गुरुकुल में नहीं जा सकता था और कह सकते हैं, और हिंदू का बच्चा मदरसे में पहले पढ़ने नहीं जाता था। लेकिन अब क्या है, अब उनका अधिकार, उनके पास स्वतंत्रता, वह कहीं भी पढ़ने जाएगा, कहीं भी किसी भी धर्म के बारे में पढ़ सकता है। और किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में कोई भी किसी भी धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 28 में। ये थे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यस या नो। और जिस किसी ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार सभी लोग शेयर करें, लाइक करें। और जो लोग इस क्लास में नए जुड़े हैं, नई क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।